जीवन एक यात्रा है जो जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु पर समाप्त। जीवन है तभी हम स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। अर्थात जीवन सबसे प्रमुख। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन रेखा सबसे प्रमुख रेखा है जो व्यक्ति के जीवन के बारे में हम सबसे अधिक ज्ञान देती है। इसलिए इस रेखा को आयु रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा से बहुत से बीमारी का भी पता चलता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो का टाइटल है आयु तथा स्वास्थ्य की जानकारी देने वाली रेखा, जीवन रेखा। वैसे यह वीडियो आयु तथा घटनाओं का काल जानने वाली रेखा इस टॉपिक का 7वां पार्ट यानी आखिरी पार्ट है। नमस्कार, पामिस्ट्री रिसर्च सेंटर से मैं अनिल कुमावत। मैं एक हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ और पिछले करीब 22 सालों से पामिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपने हर वीडियो के माध्यम से हस्तरेखा से जुड़ी हुई सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। ज्यादा कुछ समय न लेते हुए सीधे विषय पे आता हूं। आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको जानकारी देते जाऊंगा, आप बाजू वाले चित्र को गौर से देखिएगा। नंबर 1, जीवन रेखा कुछ दूर अपने मार्ग पर चलती हुई अचानक मुड़ जाए, जिससे नीचे के मार्ग में जहां मुड़ती है वहां पर कांटा जैसा आकार बन जाता है। इससे भी प्राण शक्ति में आघात पहुंचता है। इससे ये बात पक्की है कि इस समय में ऐसी रेखा वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नंबर 2, अगर जीवन रेखा शुरू से लेकर कुछ दूरी तक गहरी और अच्छी हो, बाद में हल्की होती हुई गायब भी हो जाए, तो ये लक्षण जीवन शक्ति का क्षय प्रकट करती है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से पीड़ित रहते हैं और फिर अंत में चल बसते हैं। नंबर 3, यदि जीवन रेखा को कई छोटी छोटी रेखाएं काटती हो, तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति में चिंता और फिर नाड़ी संरक्षण में दुर्बलता प्रकट होती है। अगर ये छोटी रेखाएं कुछ ज्यादा ही गहरी हो तो गंभीर विषय बीमारी के लक्षण माने जाते हैं। नंबर 4, जीवन रेखा पर कहीं भी नक्षत्र का चिन्ह एक अपशकुन माना जाता है। यदि दाएं हाथ पर नक्षत्र के चिन्ह हो या फिर नक्षत्र का चिन्ह दाएं हाथ पर 1 और बाएं हाथ पर 1 हो, तो यह चिन्ह अचानक मृत्यु होने के संकेत है। यदि ये नक्षत्र का चिन्ह जीवन रेखा के समीप भी हो तो भी ऐसे लक्षण बनते हैं। नंबर 5, क्रॉस का चिन्ह या फिर नक्षत्र का चिन्ह अगर जीवन रेखा की समाप्ति पर हो तो अचानक होने वाली मृत्यु का संकेत है। और अगर क्रॉस या फिर नक्षत्र चिन्ह जीवन रेखा के बीच वाले हिस्से में कहीं पर हो तो स्वास्थ्य में खराबी, बीमारी या दुर्घटना प्रकट करते हैं। नंबर 6, यदि मंगल पर्वत से निकली हुई छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा को काटती हो और जीवन रेखा पर तिल या फिर कहीं पर काला धब्बा नजर आता हो, तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति को रक्त विकार, गले की बीमारी या फिर फेफड़े की बीमारी से लंबे समय तक जूझना होगा। नंबर 7, शुक्र पर्वत से निकली हुई छोटी छोटी रेखाएं अगर जीवन रेखा को काटती है, जीवन रेखा में किसी जगह द्वीप का चिन्ह हो या फिर शुक्र पर्वत को काटने वाली रेखाओं में द्वीप का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति को वायु और कफ विकार संबंधी बीमारी, मूत्र तथा योनि संबंधी बीमारी या फिर अंडकोश संबंधी बीमारी का सामना करना होगा। अगर पुरुष व्यक्ति होगा तो उसे शुक्र संबंधी तथा स्त्रियों में श्वेत पदर जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, अगर जीवन रेखा में छोटे छोटे द्वीप नजर आते हो और जीवन रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काटती हो, तो ऐसा व्यक्ति दुख और चिंताओं से घिरा रहता है और वो स्नायु संबंधी तनाव का शिकार हो जाता है। नंबर 9, जीवन रेखा में एक से ज्यादा द्वीप हो और किसी द्वीप में से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जाती हो और वहां पर जाल के चिन्ह में समाप्त होती हो, तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति को पक्षाघात जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसी ही रेखा
अगर गुरु पर्वत पर जाए, गुरु पर्वत पर लाल या फिर काला धब्बा हो तो उस व्यक्ति को मिर्गी या मूर्छा से खतरा होता है। नंबर 10, अगर जीवन रेखा पर दोनों ही हाथों में क्रॉस, जाल, बिंदु, तिल, नक्षत्र या फिर काले काले धब्बे नजर आते हो तो ये चिन्ह किसी गंभीर बीमारी के संकेत देते हैं। जीवन रेखा पर ये चिन्ह अशुभ माने जाते हैं, मृत्यु तक की संभावना प्रकट करते हैं। बीमारी कौन सी होगी ये बाकी के लक्षण देखकर पता चल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम अपना ये वीडियो खत्म करते हैं। हमारे ये सीरीज का ये आखिरी वीडियो था। अगले कुछ वीडियो में हम आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आएंगे। उम्मीद है उन वीडियो को भी आप जरूर पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।